आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इन विषय पर देशवासियों को विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने आह्वान की है कि विकास भी विरासत भी, और अपने विरासत को हम कैसे संरक्षण करें और कैसे हम दुनिया को दिखाए, क्योंकि 5000 साल पहले भारत दुनिया की प्रमुख मैरीटाइम नेशन हुआ करते थे, और हमारे जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे नॉलेज सिस्टम ने जो भी हमें एंशियंट जो भी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो, अपने मनोबल हो, जो भी हो, दुनिया को जीतने के लिए जो भी शक्ति दी थी, उसी शक्ति को फिर से उजागर करने के लिए नई पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। आप सबको मालूम है आईएनएस जो हमारे कौंडिन्या, ये वेसल ट्रेडिशनल जो हमारे एंशियन इंजीनियरिंग जो स्किल है, इसके जरिए उसको बने गए हैं, और 18 दिन के अंदर जैसे पोरबंदर से मस्कट तक ये दौरा उन्होंने पूरा किया है विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये बड़ी बात है। आज इसी वॉइस ने हमें याद दिलाया है, इट हैज रिकॉल द हिस्ट्री, द हेरिटेज एंड द पावर ऑफ इंडिया इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो आज मैं सारे क्रू मेंबर्स को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़े साहसिक ढंग से इस यात्रा को पूरा किया और भारत का नाम रोशन किया, और इसके जरिए हजारों साल पुराने हमारे जो रिश्ता है ओमान का साथ, इसको भी मजबूत बनाने का काम किया है। तो आज आप लोगों ने देखे है कैसे ओमान सरकार ने भी भारत सरकार का साथ मिलकर उन लोगों को स्वागत की है, एक साथ मिलकर। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव इंडिया ओमान फ्रेंडशिप। थैंक यू जी, शुक्रिया। भारतीय नौसेना की जो नींव रखी गई थी काफी सालों से बनी हुई है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक नींव जो हमने आज डिस्कवर किया है और जिसको हमने पूरे संसार के सामने पेश किया है, वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है। ये जो भारत की जो पारंपरिक तकनीक थी उतने सालों पुरानी, इसमें बिना किसी लोहे, बिना किसी एडेसिव या ग्लू यूज करे ये लकड़ी का जहाज बनाया है। इसका डिजाइन सिर्फ एक बहुत पुरानी प्राचीन पेंटिंग जो एक केव में अवेलेबल थी उसको देख के बनाया है। उसमें कोई 3 डायमेंशनल पेंटिंग नहीं थी। उसका ब्लूप्रिंट, उसका डिजाइनिंग, उसका हाइड्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल पार्ट्स कैसे बनेंगे, ये सब भारतीय नौसेना के जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे जो टेक्निकी अफसर्स हैं, वो सब ने अपना ध्यान लगा के और डीआरडीओ, एनएसडीएल, आईआईटी, एकेडमिशियंस, इन सबसे सहायता लेकर इस जहाज का पूरा टेस्टिंग किया, मॉडल टेस्टिंग। उसके बाद जहाज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ हमारे ही शिपयार्ड गोवा में। हमारे ही आर्टिजन जो केरला के थे और काफी प्रदेश प्रांत के आए हुए, इन सब ने मिलकर इस जहाज को बनाया। उसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू करी कि इसको सेल कैसे करें, उस जमाने में कैसे सेल करते थे, स्टीयर कैसे करते थे, जहाज को टर्न कैसे करते थे। ये सब काफी परिश्रम किया भारतीय नौसेना की टीम ने। ऑपरेशंस पूरा टेस्ट किया इसका, और फिर उसको कारवार से लेके पोरबंदर गुजरात तक हमने सेल किया, और वहां से फिर फ्लैग ऑफ करके ये ऐतिहासिक जो वॉयज है भारत और ओमान के बीच में, इसको आज सफलता प्राप्त की। 16वां दिन है सर आज, जब 29 तारीख को ये पोरबंदर गुजरात से चला था और आज मस्कट में 16 दिन के भीतर जब आपकी इंडियन क्रू से वहां पर बातचीत हो रही थी, इंडियन नेवी के तमाम उन योद्धाओं से बातचीत हो रही थी जो समुद्री थपेड़ों को पार करते हुए अब मस्कट पे पहुंचे हैं पोरबंदर से, तो उन्होंने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर हम तो मॉडर्न वॉरशिप्स में जाते हैं, मॉडर्न शिप्स में जाते हैं, डिस्ट्रॉयर्स में जाते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, इसमें ये दिक्कत हो रही है। लेकिन नौसेना तो बनी ही है चुनौतियों के लिए।
मेरा जितना भी अंडरस्टैंडिंग है क्रू के एक्सपीरियंस के ऊपर, उनका भारतीय नौसेना में ट्रेनिंग तो बहुत हो रखी है। मॉडर्न जहाज में, मॉडर्न वेपन सिस्टम्स में, मॉडर्न इंजन में, सिस्टम्स में, वेपन्स में, लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है हमारी, वो समुद्र में सफलता प्राप्त करने के लिए होती है। वो बदलती नहीं है। जितना डेयरिंग, जितना रिस्क उस जमाने में लेते थे लोग, वही रिस्क आज भी लेना पड़ता है। समुद्र एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है ह्यूमन एबिलिटी के लिए। पानी में हर चीज से दूर रहना आसान नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीजें बिल्कुल वेदर बदलता है, सी बदलती है, कंडीशंस मतलब सेकंडों में बदल सकता है। लेकिन क्रू क्योंकि भारतीय नौसेना का ट्रेंड है और काफी रिच एक्सपीरियंस है उनके पीछे। अगर आप क्रू का लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना वैरायटी है लोगों में। हर एक स्पेशलिस्ट है एक तरह का। वो सारी कठिनाइयों का, चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं आराम से, और उन्होंने किया है। अब तो अप्लॉज मिल रहा है जब पोरबंदर से मस्कट की तरफ आईएनएस कौंडिन्या सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। इसके बाद की जर्नी क्या रहने वाली है आईएनएस कौंडिन्या की, क्योंकि ये पड़ाव नहीं रहने वाला है। इसके बाद की जर्नी जो है वो प्लान करी जा रही है और जरूर आपको बताया जाएगा कि क्या प्लानिंग है इसके लिए। फिलहाल तो उसको यहाँ पे जो नॉर्मल रिपेयर या टेस्टिंग पूरी थोड़ा करना है, उसको करने के बाद वापस भारत की तरफ प्रस्थान करेगी ये जहाज सेम क्रू के साथ। बहुत शुक्रिया सर एएनआई से बातचीत करने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। We are very happy to see this boat, and after 15 days they are coming back from Porbandar to Muscat Oman port, and we are really excited to see that boat also. Unfortunately, I cannot go to the Porbandar also because of some prior appointment. But Anil Bhai and Kiran Bhai, they gone there also to see of them also. And we are very excited to see this boat because we know that when this boat is made in Goa, and it's a very small boat without engine, and with the sail only, they are just coming here. And in between, I can just come to know that when there is a rain over there in the between, and sea was also very rough. So after the long time, and we are here in Oman for the fourth generation we are in Oman, and we were traveling while I was very small by boat only. It's okay ship, not boat, from Muscat to Mumbai. So it's yours fourth generation here in Oman's capital city Muscat, but the generation old business trade partnership from Oman to India, it's very and the sea route. It's more than 500 years also. We don't know exactly, but it was very nice. And in between also about 10 years back, I'm not remember, but they started the same boat from Sur to Mumbai, Sur to Mandvi. But in between that boat is sink. So all the sailors are safe at that time because it was in the Oman sea only at that time. So at that time also we went to Sur. It's about 200 kilometers from here, and we also see of them also at that time. So we are very happy to see this boat, and with the embassy of Oman. तो हम ऐसा कहेंगे कि आज इतिहास को सामने आता हुआ देखेंगे। Yes. Even local people, Omani people also, they are very happy to see relation between India and Oman. Really, they were very happy, very happy. Thanks, sir. Thank you so much for giving time to ANI. Thank you. And all the best to you also and to all the crew members who is coming over here. We have organized 2 programs also. Today evening also we have small get together, and tomorrow we have the dance program that they came from India also. So we are very happy. Thank you very much. Thank you. My name is Dr. Hiral Jerajani Kamat. I live in Muscat, and I'm a doctor over here. You are from Gujarat, and INS Kondainya is coming from Porbandar, Gujarat, and you are here to welcome it out. How excited you are here, ma'am? We're very excited to see this because I cannot imagine what the journey must have been
since they left on 29th December, and we are all excited to welcome them. It is so nice, and it is a replication of what our forefathers had come here for so many years back. So I can't imagine my great-grandfather had come to Muscat. So what they must have gone through, and without any GPS, without any machines, and it must have been what an experience. This is a great replication, and it's a very good thing that they have done, and we are so excited to welcome. We have all gathered over here to welcome them. It's really nice. Congratulations. Congratulations. Thank you so much for your time to ANI. Thank you, ma'am. Kiran Asher, Al Ansari Group, part of Oman Muscat. Kiran sir, you are standing in Muscat, sir. You're here to welcome out INSV Kaundinya from Porbandar, Gujarat to here in Muscat. How excited you are? अगर अच्छी हिंदी भाषा में कहते सीना छप्पन का हो गया, लेकिन ये इतनी खुशी हो रही है। एक चीज जो हमने कभी सोची भी नहीं थी वो हो सकती है ये जमाने में, जो 2000 साल पहले हुई थी। तो हम वहाँ पोरबंदर में भी गए थे टू फ्लैग इट ऑफ, एंड सीइंग इट itself was very emotional. So I'm sure every community member, everybody is very happy to see that it's coming safe and sound, and we are looking forward to welcome them and make them happy and tell them thank you very much for taking this project, and we wish you all the best in your future endeavor, whatever you are doing. 16 साल पहले जैसे जहाज चलती थी और लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी बिना इंजन के, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के, अभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि वैसे अब तो बड़े बड़े टैंकर्स और तमाम बड़ी जहाजें चलती हैं। तो उनके बीच में INSV कौंडिन्या, जो कि एक स्टिच शिप है, किसी ने सोचा नहीं था, लोग उपहास उड़ाते थे कि INSV कौंडिन्या पहुंच भी पाएगी कि नहीं, और आज हम देख रहे हैं कि INSV कौंडिन्या पहुंच रही है। वही तो अभी ये तो आप बड़ी बड़ी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी कहाँ थी उस टाइम पे। और 2 साल 3 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट दिमाग में आया था तब भी हम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे। हमसे यहाँ से 2 साल पहले हमने एक बुक प्रेजेंट की थी, ऑल द फैमिलीज ऑफ ओमान टू अंडरस्टैंड गुजराती फैमिली, हाउ दे वर डूइंग, व्हाट दे वर डूइंग। At that time, the concept of Muscat to Mandvi was originated, and now it has been applying it to Muscat to Mandvi. For some reason, it started from Porbandar to Muscat, not Mandvi to Muscat. But whatever it is, from Gujarat to Oman, we are happy and excellent. और ये एंशिएंट ट्रेड रूट भी रहा है, और चूंकि आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये जो पोरबंदर टू मस्कट का रूट है ये काफी एंशिएंट ट्रेड रूट है और काफी बिजी ट्रेड रूट हुआ करता था। तो अब कहीं ना कहीं हम अपने एंशिएंट रूट्स को ट्रेस कर पा रहे हैं। नहीं, बिकॉज अभी तो एवरीबडी वांट्स वेरी सून। आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन चाइल्ड हु लिव्ड इन अमेरिका। वो आती है तो यहाँ कहती है यहाँ सब ठीक नहीं है, क्यों? तो इंटरनेट की स्पीड है वहाँ 100 है, आपके पास 50 है। अब ऐसी हालत में कहा तुम सोचोगे कि वो ऐसी शिप में यहाँ आए और वापस ऐसा करें, मिलना बहुत मुश्किल है। बट एनीवे, वी आर सो हैप्पी एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड वी हैव टोल्ड द कम्युनिटी whatever we can do to enhance the community's reputation. मोदी साहब जब भी हमने यही कहा जब आए थे कि what can we do to help you to fulfill your dream, just let us know, we are all with you. तो ये तो एक बहुत बढ़िया चीज आ गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर ANI से बातचीत करने के लिए। Thank you. My name is Anil Kimji from Kimji Amdas. Our company is more than 152 years, and as a family, I am a 4th generation. सर आज हम जब मस्कट में खड़े हैं और INSV कौंडिन्या का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही वो पोर्ट पर आए और हम उसका स्वागत करें। जब 15 दिन पहले INSV कौंडिन्या चली थी तो आपको लगा था कि इतने आशावान तरीके से हम उसका स्वागत करेंगे यहाँ पर? हम लोग ने एम्बेसी के साथ बात करके बोले कि भाई हम लोग को स्वागत करने का है, वी हैव टू डू इट ऑल द स्वागत फॉर द INSV कौंडिन्या। एंड यू नो हम लोग भी यहाँ से, मेरे फैमिली में यहाँ से हम लोग मांडवी गए थे बाय बोट, but not with the sail, with the machine and all other thing, and we reached about 3.5 दिन में हम लोग उधर मांडवी पहुंच गए। और ये पोरबंदर से भी हम लोग गए थे, एंड वो लोग ने नेवी वाला ने हमारा सारा very welcome, they have done very well welcome and all, and Oman ambassador to India, he was also there, he was a chief guest, and he was also very happy to this one. ये एंशिएंट ट्रेड रूट भी है, भारत और ओमान का रिश्ता व्यापारिक तरीके से भी बहुत पुराना है, और भारत का और इंडिया के ऊपर more than 5,000 years पहले यहाँ से ओमान में इंडिया की नोट चलती थी, रुपीस
but Lal not the. After the new Sultan, after the death, after 70, they have changed as come as a Oman, Real Oman. And we are very excited that the ship is coming here, and also we are waiting for that one. Thank you so much for taking time to ANI. Thank you.